हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज के अखबारों में कुछ न्यूज है और तो इन न्यूजों के हिसाब से क्या है कि ये कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं है। ये सब अपना अपना सिस्टम है, अपने अपने हिसाब से अपने अखबारों में छोटी मोटी कटिंग में कहीं पर डाल के भेज देते हैं। इसमें क्या है कि सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन, और साथ में भी कहा गया है कि दोबारा परीक्षा कराने में हलकान भर्ती बोर्ड अब कई विकल्पों पर कर रहा है विचार। अब इसके बारे में थोड़ा सा खबर पढ़ लेते हैं, आपको काफी चीजों का आइडिया लगेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। करेगा सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा की तैयारी कराने में जुटा। यूपी पीआरबी ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ये सब कुछ सेम टू सेम वही एक अखबार है, उसने ये ऑनलाइन ये ऑफलाइन ऐसे करके, ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। इसने मारा तुक्का, मतलब इसके पास कोई नहीं कि किसी भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी ने कुछ कहा है। इनको लिखने से पहले सोचना चाहिए कि हजारों लाखों बच्चों पर उसका फर्क क्या होगा, मतलब ऐसे ही कि कोई भी देखेगा ठीक है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हल्काने की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है। ये मैं पहले बता के चल रहा था कि अब इस एजेंसी से पेपर नहीं कराया जाएगा, एजेंसी तो दूसरी होगी, ये तय है। जिसके लिए निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता है। कई ऐसी भारत में संस्थाएं, ऐसा मत सोचना कि भारत में सारे पेपर लीक होते हैं या कोई पेपर ढंग से नहीं होता। यूपीएससी का बताओ कब लीक हुआ, एसएससी का 2018 के बाद बताओ कौन से में सेंधमारी की बात आई। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, इनके कितने करोड़ों करोड़ों फॉर्म भरे गए, सबका एग्जाम हुआ, कहीं कोई पेपर लीक। सीबीटी, एनटीपीसी के तो दो सीबीटी हुए। तो ऐसा नहीं है 2016 की जो भर्ती एसआई की एक बार लीक हुई, फिर 2017 में जो पेपर हुआ वो लीक नहीं हुआ, कहीं भी कोई चोरी की खबर नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में पेपर सारे लीक होते हैं, ईमानदारी से भी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन एक अहम चीज है कि भर्ती बोर्ड कितना, मतलब उस चीज के लिए कितना लगन है भर्ती बोर्ड के अंदर, अधिकारियों के अंदर। विचार आम जनता से विचार मांग सकता है, भर्ती बोर्ड पर तो यही सोच लो वो कितना लगन है। उसने अभी तक एक एफआईआर नहीं कराई अपनी तरफ से कि भाई हमारा पेपर लीक हुआ है, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करा दूं। कहीं भर्ती बोर्ड की एफआईआर मिली तुम्हें? सबसे पहले तो काम था कि भाई भर्ती बोर्ड अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराता, परीक्षा एजेंसी के खिलाफ एफआईआर कराता कि भाई प्रिंटिंग प्रेस से तुम्हारे लीक हुआ है, पर कहीं नहीं मिला। आगे है, पहले शारीरिक परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। इसको लेकर आप लोग थोड़े से परेशान है, मैं अभी बता दे रहा हूं। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में, इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। तो भाई रेलवे, एनटीपीसी में तो करोड़ों फॉर्म थे, ऐसे तो 8-8, 9-9 लाख फॉर्म। शिक्षा इसमें यूपीएसआई में भी थे, इनका पेपर नहीं हुआ क्या? क्या मजाक चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं, नियमावली कैसे बदलोगे? पहले नियमावली बदलो, फिर 6 महीने 5 साल फिर लोगे क्या भर्ती लाने में? तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो पहला फिजिकल अच्छा है तो अभी बताऊंगा, रुक जाओ, रुको रुको, वेट करो, है मैं सारी चीजों का जवाब है। वही 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। जहां परीक्षा केंद्र बनाए थे उनके संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। भर्ती बोर्ड खुद मान रहा है, देख लो, कि यूपीएसआई 2021 में गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए जिसमें लिखित परीक्षा। अब सुनो कि पहले शारीरिक परीक्षा कराने से लाभ सुनो, मेरी बात सुनो। 48 लाख बच्चे हैं, कम से कम 25 से 30 लाख, क्योंकि समय मिल जाएगा। फिजिकल इतना टफ नहीं है कि दौड़ नहीं मार पाओगे तैयारी करके। एक सवा महीने की तैयारी में सब दौड़ मार सकते हैं। जब मेरे जैसा खत्म दौड़ मार सकता है तो तुम तो जवान हो। तो कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे फिजिकल पास करेंगे। मान लेता हूं 25 लाख करते हैं, तो 25 लाख का भी तो पेपर कराओगे। ऐसा थोड़ी ना कि लिखित परीक्षा केवल 60,000 ही, जो फिजिकल होगा केवल 60,000 बच्चे ही पार करेंगे। या फिजिकल में भी तुम कह दोगे कि
हम तो केवल 60,000 को लेंगे। भाई फिजिकल में तो जितना फिजिकल पार करके आएंगे तो पहले तो तुम्हें 48 लाख के फिजिकल का इंतजाम करना होगा। कितनी बड़ी टेंशन है, 1 लाख बच्चों का फिजिकल कराने में, 2-2.5 लाख बच्चों का फिजिकल कराने में 1 महीना लगता है, कम से कम 1 महीना। तो 48 लाख का फिजिकल कराने में कितने साल लगेंगे तुम सोच लो। पहली बात, पहले तुम नियमावली बदलो, फिर तुम फिजिकल कराओ। पहले नियमावली में समय, फिजिकल कराने के लिए कंपनी चुनो इतने लेवल पे, उसको दुनिया भर का पैसा दो उसमें समय, फिर तुम परीक्षा कराओ। तो ये जो ज्वाइनिंग होगी होगी 2035 तक। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जब 45 वर्ष के हो जाओगे। कुछ तो समय तो तुम्हें आता नहीं है, दिमाग तो बुद्धि तो लगाते नहीं हो, क्या नुकसान क्या फायदा। अरे तब भी तो 15-20 लाख बच्चों का पेपर कराना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि यूपी पुलिस में फिजिकल पास करने का दर क्या होती है? 50%। अगर समय ना मिले तो कम होती है, नहीं तो गारंटेड 50% से ज्यादा बच्चे। 48 का आधा कर लो, 24 लाख बैठता है। मैं कह रहा हूं 20 लाख का तो पेपर कराओगे, क्या गारंटी है कि 20 लाख का पेपर कराने में पेपर लीक नहीं होगा? पेपर तो तब भी लीक हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं पेपर तो आरओ एआरओ वालों का तो केवल 5-7 लाख बच्चे थे, इनका भी लीक हो गया। भाई आरओ एआरओ वाले तो नहीं थे ना 20-25 लाख। तुम्हें ये लगता होगा ना ज्यादा संख्या तो पेपर लीक ज्यादा होता है। अरे टम्पू, आरओ एआरओ तो 5-7 लाख बच्चे थे, इन बेचारों का भी तो लीक हुआ है। यूपीएसआई में 6-7 लाख बच्चे थे, उनका भी तो ऑनलाइन लीक हुआ है। यूपीएससी एसएससी रेलवे लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का एग्जाम कराते हैं, इनका कभी लीक नहीं होता। इनसे भी तो सलाह मशवरा कर सकता है बोर्ड, और अगर बोर्ड के बस की नहीं है तो मुझे बुला ले। अरे आम जनता से राय भी तो मांग सकता है। तो अगर तुम ये तर्क दे रहे हो ना कि पहले फिजिकल से नकल नहीं होगी, ये तर्क बिल्कुल गलत है। नकल रोकने का इंतजाम करना होगा। बाढ़ रोकने के लिए बाढ़ बंदी की जाती है ना, या नदी को ही रोक दिया जाता है, नदी को सुखा दिया जाता है? सुनो, बाढ़ आई, बाढ़ आई तो बाढ़ रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बाढ़ बंदी करनी चाहिए या नदी को सुखा देना चाहिए? तो जो तुम पहले फिजिकल वाले हो ना, तुम्हें क्या लगता है अरे पहले फिजिकल होगा मास्टरों की दुकान बंद हो जाएगी, कोचिंग। भाई 499 मास्टर की दुकान चल के भी क्या फायदा उसका, सच्ची वो बंदी हो जाए। अपने लिए तो सोच, मेरे लिए क्या सोचेगा? मेरे लिए तो फिर भी 20-25 लाख बच्चे होंगे, वो पढ़ने वाला तब भी कोर्स लेगा, तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लंबा और बहुत ही बेकार प्रोसेस है, फालतू में उस बच्चे का भी फिजिकल ले रहे हो जिस पर रिटर्न नहीं निकलना। इसलिए पहले एसएससी जीडी में यही होता था, दिल्ली पुलिस में भी यही प्रक्रिया होती थी, पहले रिटर्न पहले फिजिकल। एसएससी जीडी ने क्यों ये प्रक्रिया खत्म की, जरा बताओ। तुम्हें ज्यादा दिमाग है तो कुछ सोच के खत्म की होगी ना। अब बढ़िया, 1 महीने में लाखों बच्चों के पेपर खत्म हो गए। 18 फरवरी से शुरू हुए, मार्च स्टार्टिंग में खत्म हो, लाखों बच्चों के ऑनलाइन पेपर, कहीं लीक की शिकायत भी नहीं मिली। तो इसमें क्या है कि आप नकल रोकने के लिए मुझसे सुझाव मांग लो, 100 सुझाव है मेरे पास। नकल की तो बात कर रहे हो, एक अक्षर अगर लीक हो जाए फांसी पे चढ़ा देना, एक अक्षर जिसे कहते हैं। तो काम करने के तरीके होते हैं, तो नदी को नहीं सुखाया जाता, बाढ़ बंदी की जाती है। तो हर तरीका है। अब फॉर्म भरवाने में अच्छे से फॉर्म भरवाओ, बंदे की बायोमेट्रिक वहीं पे कैप्चर करवा लो। क्या बंदे की बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हो सकती? सारे फॉर्म को आधार कार्ड से जोड़ दो, सॉल्वर की टेंशन खत्म। पहली चीज तुम्हें बता रहा हूं, कोई पूछे तो उससे बता सकते हो, क्योंकि फिजिकल के बाद में भी बच्चा 20-25 लाख बच्चे रह जाएंगे, पेपर तो उनका भी कराना पड़ेगा। और कम बच्चे होने से पेपर लीक नहीं होगा ऐसा मत सोचना, क्योंकि आरओ एआरओ वगैरह में भी अभी तो एक एग्जाम तो सीएसआईआर का एसओ एएसओ ग्रुप बी की पोस्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें तो कुछ हजार ही बच्चों ने पेपर दिया है, उनका पेपर भी लीक हुआ, उसमें तो लाखों भी नहीं है। तो तुम ये मत सोचना कि कम लोग होते तो लीक नहीं होता। ये चीज तुम्हारे दिमाग में आई क्योंकि तुम्हें ना अलग अलग जगह से जानकारी मिलती है। तुम्हें ना होता ना, भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिया कि बोलो कम सुनो ज्यादा। तुमने सुनने की ज्यादा सुनो, सबकी सुनो, ये बना रहा वीडियो, ये बना रहा वीडियो, फिर तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। पढ़ाई करो, री एग्जाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले री एग्जाम पहले रिटन होगा, समझ लेना। तैयारी तुम्हारी कंप्लीट है, और डीप पढ़ के स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है रैंक के लिए। ये मैं एग्जाम्पल के स्टूडेंट से कह रहा हूं।
जो नए जुड़ रहे हैं वो अब तैयारी करो, उन्हें भी उसी लेवल पे ले आएंगे। इसलिए पहली बात, परेशान मत हो। दूसरी बात, री एग्जाम पे दब के तैयारी करते रहो। थोड़ा बहुत अपना फिजिकल, अपना घूम फिरना, हल्का फुल्का स्टेमिना कलेक्ट करो। ये दौड़ जो होती है ना 5 किलोमीटर की, स्टेमिना की है, समय की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे जैसे ने दौड़ मार ली थी यार, मेरे जैसे ने भरी गर्मी में। अब मुझमें घंटे का दम नहीं है। 1 सवा महीने की तैयारी, गांव देहात में रहते हो, दूध दही मारो। दूसरी बात, कम लोग होते हैं उनसे पेपर लीक नहीं होता, ये बिल्कुल ही फर्जी बात है, इससे मत सोचना। जो लोग ये राय दे रहे हैं उन पर ज्यादा दिमाग मत लगाना। दूसरी बात, ऐसे सुझाव हैं कि जिनसे पेपर लीक को रोका जा सकता है। मैं बता रहा हूं कौन कौन से। ऑनलाइन हो जाए, लेकिन ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी दोनों तरह के सुझाव है। पहले, फॉर्म भरने पे सॉल्वर गैंग को खत्म करना। सारे फॉर्म आधार कार्ड से कर दो। फॉर्म भरने का 1 सवा महीना दे दो, आधार कार्ड से कर दो। लाइव फोटो कैप्चर करो बच्चे का, लाइव फोटो, और उसके जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक में उसका साथी थंब इंप्रेशन भी लो, उसका थंब इंप्रेशन भी लो, और आइरिस स्कैन। वैसे भी यदि आपने आधार कार्ड से जोड़ दिया तो ये दोनों चीजें तो अपनी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जिसने फॉर्म भरा है वही पेपर दिया जाएगा। सॉल्वर वाली जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। पहली समस्या खत्म हुई। अब दूसरी समस्या, पेपर सेट। जो पेपर सेट करते सीनियर लोग जो होते, ईमानदारी, बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रोफेसर इत्यादि, जैसे यूपीएससी इत्यादि सेट कराते हैं, पेपर सेट भर्ती बोर्ड कराए। ठीक है, पेपर सेट कौन कराए? भर्ती बोर्ड कराए, या एक पूरी कमेटी बना दी या कंपनी से ही। तो पेपर सेट, जितने दिन पेपर सेट हो रहा है, जैसे बजट में सब लोगों को एक जगह रख दिया जाता है, और जब तक बजट नहीं आता वहां से निकल नहीं सकते। फोन वगैरह ऐसे ही जैसे बिग बॉस में कुछ दिन के लिए रहते हैं। अच्छी तनख्वाह दोगे उन सारी चीजों का, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसे मना नहीं करेगा। बजट भी तो बनता है। बजट जब तक बजट वो नहीं आता, वो लोग बाहर नहीं आते। आपने सुना होगा भी, सर्च कर लो। तो वहां पेपर सेट, फिर जो कोड वगैरह होते हैं वो पूरी करके सेंटर ये लोग संभाल ही लेते हैं। और इसके लिए यूपीएससी से सलाह लो कि भाई सर आप लोग हमें बताओ कैसे। इतने सारे आईएएस पीसीएस होंगे इसमें भर्ती बोर्ड में, क्या यूपीएससी में उनका कोई जानकार नहीं होगा सचिव वगैरह का? पूछ ले कि कैसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो भर्ती ऑफलाइन पेपर लीक होने से रुक जाएगा। ऑफलाइन के 2 फायदे होंगे, 2-3 दिन में परीक्षा हो जाती है और ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं होता। ऑनलाइन में क्या, जितनी शिफ्ट उतनी नॉर्मलाइजेशन, पता नहीं चल पाता। दूसरी बात, ऑनलाइन हो तो सारे कंप्यूटर सेंटर अच्छे दो, उनको सैनिटाइज कर लो। हर पे एक साइबर एक्सपर्ट बैठा दो, उसकी जिम्मेदारी दे दो कि अगर यहाँ से कुछ भी गड़बड़ी हुई तुझे फांसी पर लटकाएंगे। तो वो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी, जब सॉल्वर नहीं बैठेंगे क्योंकि आपने फॉर्म अच्छा भरवा दिया और आपने वो सारे बाहर के कंप्यूटर के जितने सिस्टम है वो हटा दिए, पूरे उसको सैनिटाइज कर दिया, जैसे वायरस नहीं मार देते थे कोरोना का छिड़काव करके, वैसे ही करा लो। लेकिन उसमें क्या, नॉर्मलाइजेशन जितनी शिफ्ट में होगा उसकी भसोड़ी पता नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें होती रहती है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। सबकी सीआरएल दो, सार्वजनिक कर दो, सबके आंसर की सार्वजनिक कर दो, सबकी, हर बच्चा दूसरे का चेक कर सके। उसकी डिटेल्स थोड़ी सी छुपा दो और बाकी सार्वजनिक कर दो। इन तरीकों से भर्ती परीक्षा में नकल रुक सकती है। वो होता है दिल से कोई चाहेगा, और भर्ती बोर्ड के बस की ना हो ना, यूपी गवर्नमेंट के मुझे बुला ले 3 महीने में, और बेशक एक कमरे में बंद कर देना, फोन ऑन सब कुछ हटा के, किसी से बात नहीं कर, 3 महीने में बिना पेपर लीक, नकल विहीन परीक्षा करा के दिखा दूंगा। ये होता है सब करने पर। इंसान चांद पे पहुंच गया, इसरो ने अपना झंडा, भारतीय तिरंगा चांद पे पहुंचा, दिन से पेपर नहीं। और इसका मतलब क्या है, ये लोग काबिल नहीं है, या ये उस तरफ से ध्यान नहीं लगा रहे। मैं तो साफ कहूंगा, सुखी रहूंगा। तो इसलिए आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना कि भाई फिजिकल कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना तगड़ा फिजिकल थोड़ी ना है कि जी ओलंपिक की दौड़ है लगेगी नहीं, उससे मुकाबला है, क्या नाम है उसका, हुसैन बोल्ट से। बढ़िया, कैसे भी हो जाए, तुम्हारे री एग्जाम की तैयारी करो, तुम्हारा लक्ष्य वही है। ऐसे बीच में नियमावली चेंज नहीं होती है। और अगर तुम्हें 5 साल इंतजार करना है तो करवा लो जो तुम्हें करवाना है। हमने हाथ छोड़ दिया, हम आज से आवाज भी नहीं उठाएंगे। तुम्हें जिसकी सुननी है सुनो। 1 लाख 2 लाख का पेपर कराने में, उसका फिजिकल कराने में जी निकल जाता है। तुम ये 48 लाख का फिजिकल दौड़ दे तो सभी आएंगे ना, थोड़े मैं नहीं आऊंगा ना, लगे बेशक दौड़। अब 50% दौड़ मारेंगे, चैलेंज है।
अरे जो होते ना कि अंडर हाइट वगैरह भी भर्ती, कोई 400 रुपए खर्च नहीं करता उत्तर प्रदेश है, ये इतनी अमीरी नहीं है कि अंडर हाइट होके भी मैं 400 रुपए दे के आऊंगा कि कहीं हाइट बढ़ जाए मेरी, चांद में ढपाड़ मार लूं कि फूल जाए चांद, हाइट बढ़ जाएगी। पूरा समझा दिया है मैंने। नकल विहीन परीक्षाएं हो सकती हैं, कम स्टूडेंट होने से नकल नहीं रुकती, नकल रोकने से नकल रुकती है। नकल 4 लोगों पे भी हो सकती है, 4 लाख पे भी हो सकती है, और नकल 4 करोड़ पे भी रुक सकती है। सीबीएसई का पेपर होता है 10वीं 12वीं का, लाखों बच्चे देते हैं भारत में, पूरे भारत में एक ही दिन होता है, जैसे मैथ का एक दिन, इंग्लिश का। तुमने कहीं पेपर लीक सुना है? एक क्वेश्चन भी लीक होता हो? क्यों? इसीलिए कि उनका मन है, उनसे पूछी जाए। तो बाकी आप सभी लोग बने रहिएगा, अपने कमेंट्स करके अपने विचार जरूर देना। सर की क्लास अभी टेक्निकल इशू के कारण 5 मिनट बाद में शुरू हो रही है, दिक्कत मत लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट्स का वेट करूंगा। जो साथी भी परिश्रम दोबारा या परचम से नहीं जुड़े अभी जुड़ जाइए, इतना जबरदस्त कंटेंट है, हिला डाला है मैंने बच्चों को, ऐसा पढ़ा रहा हूं ना स्टेट वाइज, हिला डाला एक एक चीज को, हवा महल और ये महल और वो महल, मजा आ जा रहा है। तब सभी लोग जरूर जुड़ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।